Good morning, everyone. Welcome to your maths class, Unit 5, Algebra and Chapter Simple Equations. Please open your NCERT book, page number 80 और एग्जाम्पल नंबर 2 को रीड करेंगे. कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म. कहता है कि स्टेटमेंट फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है. कहता है जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, कहता है इनको किस में फॉर्म में चेंज करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में, यानी कि सेंटेंस बनाना है इनका नॉर्मली. ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 9. मैं आपको बता देता हूं कि माइनस के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट या फिर यूज करते हैं टेकन अवे. ठीक है, तो आपको देखो टेकन अवे का मतलब होता है दूर लेके जाना. तो हम इसको टेकन अवे वाले मेथड से बनाते हैं. तो देखो किसको दूर लेके गए हैं हम, 5 को. तो हम क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग अवे किसको लेके गए हैं, 5 को. कहां से लेके गए हैं, x में से, फ्रॉम x, और मिल रहा क्या रहा है 9. तो हम क्या लिख देंगे, गिव्स 9. ठीक है, टेकिंग अवे 5 को दूर लेके गए हैं किस में से, x में से, फ्रॉम x, और मिलता क्या है, गिव्स 9. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में बनाते हैं. 5 इज सब्ट्रैक्टेड. देखो क्या किया, 5 सब्ट्रैक्ट किया कहां से, x में से, फ्रॉम x इज 9. 5 सब्ट्रैक्ट किया गया कहां से, x में से, और मिलता क्या है 9, या फिर यहां पे आप लिख सकते हो गिव्स 9. क्लियर. ठीक है, पार्ट 2 देखो. 5p इज इक्वल में 20. 5p इज इक्वल में 20. तो कहता है कि देखो इसके भी यहां पे देखो, इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, 5 मल्टीप्लाई p. ठीक है, और मल्टीप्लाई के लिए हम या तो यूज करते हैं कि प्रोडक्ट, और यूज करते हैं टाइम्स. ठीक है, तो आप यहां पे इसको टाइम्स वाले मेथड से क्या लिखोगे, तो क्या होगा कि 5 टाइम्स किसका, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, कि p से ना. तो किससे मल्टीप्लाई किया, p से. 5 टाइम्स ऑफ p गिव्स 20. और या फिर ये लिख सकते हो कि 5 टाइम्स ऑफ p इज 20. क्या मतलब है कि 5 गुना p का. ठीक है, 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 गुना किसका, p का, और मिलता क्या है आपको 20, या फिर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि b 20. या फिर प्रोडक्ट वाले में लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड p. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड p इज 20. पार्ट नंबर 3 देखो क्या है, 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे दो चीजें आ रही है. एक तो देखो ये एडिशन आ रही है, और एक ये आ रहा है 3n, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे किया था 5p वाले में 5 टाइम्स वाला, तो मल्टीप्लाई भी आ रही है और एडिशन भी आ रही है. तो हम पहले एडिशन का हिसाब कर लेते हैं. ऐड 7. ठीक है, हमने क्या कर दिया कि ऐड किया 7 को, किस में किया, 3n में. तो 3n को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई n. ठीक है, 3 मल्टीप्लाई n, और उसका मतलब क्या होता है कि n को 3 बारी मल्टीप्लाई किया, तो 3 टाइम्स n. तो वही करेंगे, ऐड 7 इन, 7 किस में ऐड किया है, 3 टाइम्स n में, और मिलता क्या है हमारे को 1. ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारा 1. तो मिलता क्या है हमारे को 1. तो हम क्या लिख देंगे, गेट 1. इसका मतलब क्या हो गया कि 7 ऐड करो 3 टाइम्स n में, तो आपको मिलेगा क्या, 1 मिलेगा. क्लियर. ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ पे ऐड और मल्टीप्लिकेशन दोनों थी. पहले मैंने ऐड का लिख दिया कि ऐड 7 किया हमने, और फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन का आपको अलग से दिखाया. 3n को क्या लिख सकते थे कि 3 मल्टीप्लाई n, ये लिख सकते थे 3n को. तो इसका मतलब क्या हो गया, n को 3 बारी मल्टीप्लाई करिए, तो 3 टाइम्स n. क्लियर. अब पार्ट नंबर 4 देखो, आपका पार्ट नंबर क्या है, 4m/5 - 2 इज इक्वल टू
6, ठीक है। m/5 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। गाइज अपनी अपनी चॉइस है कि हम सेंटेंस किस वे में बनाते हैं। मेरा पैटर्न अलग होगा, आपका पैटर्न कुछ और होगा, ठीक है। तो हर किसी का अपना पैटर्न होता है कि आप कुछ भी बना लो, पर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बनाता हूं इस पार्ट को। देखो क्या है, एक पार्ट ये है, एक आपका ये है कि सब्ट्रैक्ट किया, एक आपका ये डिवाइड वाला है, 3 पार्ट है, ठीक है। हम पहले पीछे वाला कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, आपको मिल क्या रहा है, 6 मिल रहा है, तो हम लिख देते हैं यू गेट 6। आपको मिलेगा क्या, 6। और किससे मिल रहा है, इन दोनों की वजह से। यहां पे एक तो सब्ट्रैक्शन हो रही है, एक डिवीजन हो रही है। कहता कब मिलेगा, व्हेन, ठीक है, कब मिलेगा, व्हेन, ठीक है। क्या करोगे, यू सब्ट्रैक्ट, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, क्या, किसको सब्ट्रैक्ट किया है, 2 को। ये देखो -2 था ना, किसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 को। तो 2 किसमें से किया, पहले उसको लिखो, फ्रॉम, किसमें से किया है, फ्रॉम। देखो ये वाली चीज को ध्यान से देखो, यहां लिख रहा हूं मैं m/5। हम कई बार ऐसा लिखते हैं 1/4, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 1/4, ठीक है। जेकर मैं यहां पे मल्टीप्लाई लगा दूं a, तो हम क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ a। तो मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरफ ऐसा लिख सकता हूं ना कि m × 1/5, या फिर ऐसा लिख लो कि 1/5 × m। तो क्या होगा, ये 1/5 ऑफ m। तो वही चीज तो हमने लिखनी है कि 1/5 ऑफ m, 1/5 ऑफ m। तो हमने क्या, देखो यहां ध्यान से देखो, यू गेट 6, आपको मिलेगा क्या, 6। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम किस में से, 1/5 ऑफ m। क्लियर। आपका इसी के बेस पे सम नंबर 5 है, आपने वो अपने आप से करना है, एक्सरसाइज 4.1 का। क्लियर, ओके। नाउ गाइस ओपन योर पेज नंबर 81, 4.1 एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट सम है कि कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। टेबल आपको बना के दे रखी है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 पार्ट यूज किए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। रेस्ट ऑफ द टेबल आपने खुद से कंप्लीट करनी है, ओके, ठीक है। तो वहां पे आपको फर्स्ट सीरियल नंबर दे रखी हैं, फिर इक्वेशंस दे रखी हैं, इस टाइप से वैल्यूज दे रखी हैं, और आपको पूछ रखा है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, यस और नो, ठीक है। पहले ये चीज समझो कि वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सपोज टू भी आपके पास एक इक्वेशन है, x + 4 = सॉरी मैं y लिख दिया, x + 4 = 6, लेट इट बी। आपके पास ये इक्वेशन है। तो वैल्यू का क्या मतलब है, जो x की यहाँ पे वैल्यू निकलेगी ना, x का जो आंसर निकलेगा वो इसकी वैल्यू है, इस इक्वेशन की वैल्यू है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। लाइकवाइज देखो ये किया मैंने, ये प्लस का 4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये निकल गई 2, 6 - 4 = 2, ठीक है। तो जो ये 2 है ना, ये इस x की वैल्यू है, इस इक्वेशन की वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट करनी है, x की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। और जो अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज नहीं करती। कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल फॉर योर इक्वेशन। आपकी इक्वेशन के लिए इक्वल होनी चाहिए, तभी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हम पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 क्या था, आपका x + 3 = 0, और वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वैल्यू क्या है आपकी, x = 3, यानी कि x की जगह हमने क्या पुट करना है, 3। तो पुट कर दो, पुट x = 3, यानी कि ये वाला जो 3 है यहां पुट कर देना है, x की जगह 3 पुट करना है। 3 + 3 = 0, 3 + 3 6 = 0। पॉसिबल है, नहीं है, नॉट इक्वल होता है, तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप यहां क्या मेंशन कर दोगे, नो। क्लियर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, इसको देखो क्या लिख रखा है, x - 7 = 1, और वैल्यू क्या दे रखी है, x = -3, यानी कि x की जगह हमने क्या वैल्यू रखनी है, -3, ओके। तो आप क्या रखोगे, वैल्यू रख दो -3,
-7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आपको ये अच्छे से पता है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 3 + 7 10, और साइन किसका आता है हमेशा लार्जर डिजिट का, तो लार्जर डिजिट के साथ साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दो। क्लियर, इज इक्वल टू 1। पॉसिबल है, नहीं है, कट कर दो, नो। ठीक है, तो आपने ऐसे ही सारे पार्ट ट्राई करने हैं और उसके बाद चेक करना कि वेदर सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। करता है तो यस लिख देना, नहीं करता तो नो लिख देना। क्लियर, ठीक है, एक करने वाला भी देख लेते हैं। देखो आपका पार्ट नंबर 5 है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपकी स्टेटमेंट है कि x - 7 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन आपको ये दे रखी है, वैल्यू आपको दे रखी है x इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपका पास सम है पार्ट नंबर 5। तो x की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है हमने 8 पुट करनी है, तो पुट कर दो x की जगह 8 पुट करो, 8 - 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू 1, तो आ गया इक्वल, तो आपने वहां पर मेंशन कर देना है यस। क्लियर, नाउ आपका सम नंबर 2 देखो। सम नंबर 2 में कहता है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। सेम कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला जैसे सम नंबर फर्स्ट का था, वहां पे सेटिस्फाई पूछ रहा था, आपसे पूछता है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है इसकी ब्रैकेट में आपको वैल्यूज दे रखी हैं, ये इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। सोल्यूशन भी तभी बोलते हैं जब इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद वो क्या करते हैं, आपकी सेटिस्फाई कर दे, आपके रिजल्ट को वैलिड कर दे, तो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाता है, अदरवाइज वो सोल्यूशन नहीं होता। तो आपके पास ये है इक्वेशन n + 5 इज इक्वल टू 19, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1। तो आप क्या करोगे, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करना है ना वैल्यू, तो n की जगह हमने क्या पुट करना है 1 + 5 इज इक्वल टू 19। 1 + 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 19। इक्वल है नहीं, तो आप कह दोगे इसका सोल्यूशन नहीं है, आंसर नो आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे ये वाला पार्ट देखो, आपका क्या पार्ट है 4p - 3 इज इक्वल टू 13, और p की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0, तो आप क्या करोगे, पुट p इज इक्वल टू 0। p की जगह क्या पुट करना है 0। तो आपको ये अच्छे से फिर बार बार बता रहा हूं कि आपको 4 × p है, मतलब 4p, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 4 × 0, ब्रैकेट में लिख लिया मैंने इसको, -3 इज इक्वल टू 13, 4 × 0 समथिंग × 0 इज 0, -3 इज इक्वल टू 13, और किसी 0 में से कुछ माइनस करो तो सेम आ जाता है, कर 13। इक्वल है नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका नो। क्लियर, ऐसे ही आपने सारे पार्ट ट्राई करने हैं और आपका चेक करना है कि आपको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। क्लियर, नाउ गाइज ये देख लो कि आज का आपका होमवर्क है कि आपने सम नंबर 1, सम नंबर 2 एंड सम नंबर 5 करना है। ओके, क्लियर।